हमारे अभिभावक एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी और इस चंपारण के सरजमीन पर इस जाति समाज को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे बड़े भाई महबूदीन साहब, और मैं ये कहूँ आज कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एच दाऊद साहब की जो कारकर्दगी रही है पूरे हिंदुस्तान में इसको जोड़ने का, तो मैं उन्हें मुबारकबाद अगर नहीं देता हूँ तो इस ज्यादती होगी। और शायद लिखता है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। ये व्यक्ति लगातार संघर्ष किया और संघर्ष के रूप में आपने देखा कि आपको जो कुछ मिला है आगे भी मिलेगा। आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा, तहरीक करना होगा, तहरीक अपने अंदर पैदा करना होगा। ये हुकूमत जमा साहब आए हैं, एकलौता मंत्री है पूरे बिहार में और पूरे बिहार के मुसलमानों की क़यादत करते हैं, पूरे बिहार के मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। और 243 विधानसभा में जो सरकार बनी है 2020 में, उसमें एकलौता आदमी बिहार सरकार के काबीना मंत्री है। ये मेरे लिए गर्व और फख्र की बात है। इस व्यक्ति को मैं जब देखता हूं तो बहुत सारा अशार इकबाल का याद आता है, लेकिन पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह व्यक्ति चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में देखो तो छांव जैसा है। इतना कर्मठ आदमी, संघर्षशील आदमी मैंने नहीं देखा कि चैनपुर विधानसभा से युवा शक्ति कई बार चुनाव लड़ता है, हार जाता है, हिम्मत को नहीं हारता है, लगातार संघर्ष करता है और 2020 में एक लंबे अंतराल से चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनता है और पहली बार में बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बनता है और लोकप्रिय मंत्री बनता है। ऐसा मंत्री बनता है जिस अल्पसंख्यक मंत्री को बिहार फरामोश नहीं कर सकता है, भूल नहीं सकता है। कोई ऐसा प्रखंड बिहार का नहीं है, कोई ऐसा जिला बिहार का नहीं है जिस जिले में जमा खान का नाम नहीं आता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, मैं आपकी सदाकत में इस प्रकाश के सामने जो रोशनी है, और रोशनी जिंदगी की अलामत भी है और कामयाबी की अलामत भी है। यह आदमी जब वहरे को संभालता है तो बैठता नहीं है, ऐसा आराम नहीं करता है, ये लगातार दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते आपको तजुब होगा 38 जिला में 28 जिला में आवासीय विद्यालय मुसलमानों के लिए कायम कर देता है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कैबिनेट के डिसीजन नीतीशकुमार गवर्नमेंट की कि इस जिला के अंदर आवासीय विद्यालय 560 बेड का जो मंजूर हुआ उसका पैसा जिला में आ चुका है, वो बनने जा रहा है। और अभी आज ये सर्किट हाउस में जब पहुंचे तो डीएमडब्ल्यूओ को बुलाए, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को बुलाए और उन्होंने पूछा पैसा तो आ गया है, बनता रहेगा, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि 1 से 2 महीने के अंदर में ये गरीब मुसलमान के बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ना शुरू कर दे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आपको खुशी होगी कि अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने कहा है कि कुमार बाग में जो केंद्रीय विद्यालय चलता है उसमें हमने सरकार से एनओसी ले लिया है और जुलाई से मैं आवासीय विद्यालय को स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल कुमार बाग में, और जब बिल्डिंग बनेगा जोगापट्टी में तो वहां स्थानांतरित कर दूंगा। ये ताकत है जमा खान। आज जिस जिले में हम लोग यहां आए हैं वहां एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। आपको अपने अधिकार की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। आपको याद होगा हम जिस प्रॉफिट को मानने वाले हैं उस प्रॉफिट के बारे में इकबाल ने लिखा कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब
मौत है वो जिंदगी और रूहे उमंग की है कस्मों कस जिंदगी। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब बगैर संघर्ष किए भी चाहिएगा घर में बैठकर अच्छी अच्छी बात करके सियासत करना चाहिएगा, नहीं हो पाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा और सियासी शऊर अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर सियासी शऊर को पैदा नहीं किया तो इकबाल कहता है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आपको समझने की जरूरत है, जब तक आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आपके बच्चों का तकदीर, आपका तकदीर मस्जिदों में नहीं लिखा जाता है, कब्रिस्तानों में नहीं लिखा जाता है, चाय के दुकानों पर नहीं लिखा जाता है। आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल ऐवानों में लिखा जाता है, सदन के अंदर लिखा जाता है। और सदन में आपका निर्वाचित व्यक्ति नहीं होगा तो आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको अपना लीडर बनाना होगा, आपको लीडर को ताकत देना होगा। आप वार्ड सदस्य लड़ाइए, आप मुखिया लड़ाइए, जिला पार्षद लड़ाइए, जब तक लड़ाइएगा नहीं तब तक आपको भागीदारी मिलने वाली नहीं है। और भागीदारी के लिए आपको तहरीक करना होगा, आपसी मतभेद को भुलाना होगा। और जब तक भुलाइएगा नहीं, लड़ते रहिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आज आप इकट्ठा हुए हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत तकलीफ मुझे नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि जो आए हैं उन्हें बोलना है, हमारे मेहमान आए हैं। मैं एक बात बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो BC2 से BC1 की बात है, आपने इस प्रस्ताव को लाया है, सबसे पहले मैं आपकी इस अदालत में उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, साइन करता हूं और उस व्यक्ति के दरबार में ले जाना चाहता हूं। आप तमाम लोगों के मोहब्बतों और शफकतों को समेट कर, जहां वीरेंद्र नाथ यादव जैसे लोग बैठे हुए हैं, जमा खान जैसा कैबिनेट मंत्री बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है, वो व्यक्ति जब चलता है तो दौड़ता है। और इकबाल ने कहा है कि दस्त तो दस्त है, दरिया को भी छोड़ा हमने, अब बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़ा हमने। वो व्यक्ति का नाम है जमा खान। मैं उसकी अदालत में आप इस प्रस्ताव को रखता हूं। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से आपके वकील के रूप में नहीं, एक जज के रूप में इस काम को करेंगे। इन्होंने कहा था एक बात, आज हमसे रास्ते में गाड़ी में चल रहे थे, गाड़ी से जब मैं उतरा हूं, इन्होंने कहा कि आफाक साहब आप मेरे साथ चलिए, पटना आप मेरे साथ चलिए। मैं कल नहीं परसों मैं आपके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलूंगा और इस काम से मिलूंगा। तो मैं आपकी अदालत में पुनः मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और वीरेंद्र नाथ यादव का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वक्त को पहचानिए और सियासत के मैदान में आपका नुमाइंदा कहीं भी लड़ रहा है, चाहे वो किसी दल से लड़ रहा है, किसी पार्टी से लड़ रहा है, आप उसकी हिमायत करें। और जब तक समझ में नहीं जाएगा, आप तय मत करें कि सरकार कौन बनाएगा, आप ये तय करें कि मेरा लीडर कौन होगा। जब तक लीडर नहीं होगा तब तक आपकी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिल सकती है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।